में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो हमने ये कहा कि हम ना दूर कहीं खड़े हुए हैं, सड़क के किनारे खड़े हुए देख रहे हैं कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, बिल्कुल खाली है, इस टाइम कुछ काम नहीं है हमारे पास, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मोबाइल की बैटरी अगर होती तो मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी बेकार हो गया। तो खड़े हुए हैं तो अपना बसें गिन रहे हैं, कितनी बसें निकल रही हैं, कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, अच्छा लाल वाली गाड़ी कितनी निकली, वाइट वाली गाड़ी कितनी निकली, वो सब काउंट कर रहे हैं वो खड़े हुए। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ चलती हुई जा रही है, वो चलती हुई जा रही है यानी कि वो चीज़ मोशन में है। उस चीज़ का पता कैसे चलता है? उस चीज़ का पता ऐसे चलेगा कि हम कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेंगे। जैसे यहाँ पर एक ट्री बना दिया, अब मैं दूर खड़ा हूँ, अच्छा थोड़ी देर पहले ये गाड़ी ना ट्री से पहले थी और थोड़ी देर बाद ये गाड़ी ट्री के बाद आ गई, ट्री के बाद पहुँच गई, तो इसका मतलब कोई जादू तो हुआ नहीं है कि अभी तो ट्री से पहले थी और अब ये थोड़ी देर बाद ट्री के बाद आ गई। इसका मतलब ये है कि ये चल के आई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी पोजीशन बदलता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, वो क्या ट्री, तो हम ट्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें, ठीक। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ मोशन में है या नहीं है, ये हम ऐसे बताएंगे। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमेशा ये देखा जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और पैरेलली एक और भी जो है वो रेल है, पैरेलली एक और रेल है, उस रेल के ऊपर भी एक ट्रेन चल रही है और इधर वाली जो पैरेलल रेल्स है उसके ऊपर हमारी ट्रेन चल रही है। हमारी ट्रेन की स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आ रहा है और जो हमारे बराबर में जो ट्रेन चल रही है उसकी भी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो इधर खिड़की में मैं बैठा हूँ, उधर खिड़की में मेरा दोस्त बैठा है, तो हम आपस में आराम से बातचीत करेंगे, ठीक है। मैं उसको कोई बॉल ऐसे पकड़ा दूंगा, वो भी कैच पकड़ लेगा, उसने मेरे को कुछ पकड़ा मैं भी कैच पकड़ लूँगा। रिलेटिवली हम मूव नहीं कर रहे हैं, रिलेटिवली हम मूव नहीं कर रहे हैं, क्यों? मैं भी 20 किलोमीटर पर आर पर हूँ, वो भी 20 किलोमीटर पर आर पर है, तो दोनों के दोनों इस तरीके से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर आगे निकल जाए या कोई स्लो हो तो वो पीछे रह जाए, तो हम ये कहेंगे किसी का आगे निकलना है, किसी का पीछे मूव करना, तो वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिलेटिवली देख रहे हैं। ये बहुत तेज़ चल रहा है, तो कैसे तेज़ चल रहा है? किसी के रिस्पेक्ट में तो तेज़ चल रहा है। अब मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहाँ पर सारी गाड़ियाँ 100 की स्पीड पर चलती हों, तो फिर हम अपने आप को तेज़ थोड़ी कहेंगे, हम कहेंगे भाई हम तो एवरेज स्पीड पर चल रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो जैसे कोई एक्सप्रेस वे पर जाता है तो एक्सप्रेस वे पर सारी गाड़ियाँ 100 की स्पीड पर चलती रहती हैं। अब वही कोई गांधीनगर के मार्केट में 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? धमाका ही हो जाएगा ना, फिर तो कहीं ना कहीं घुस जाएगी गाड़ी, ठीक। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स्ड है तो उसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा मोशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको पहले से ही पता है, जैसे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना लेंथ मूव कर लिया, कितना टोटल डिस्टेंस मूव कर लिया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। टाइम टेकन आपको पता है, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है? आपको फॉर्मूला मालूम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है उसको ये कहा जाता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, ये होता है। तो जैसे हमने कहा डिस्टेंस, और एक रिलेटिव टर्म और है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है आप कितना डिस्प्लेस हो गए, आप अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना हट गए हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिए है क्या इसमें जब हम ये कहते हैं एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क में हम गोल गोल चक्कर काटे जाते हैं, ठीक है। अब हमने खूब दौड़ लगाई, थक गए बुरी तरीके से, 6, 7, 8, 10 चक्कर काट लिए हमने, हम थक गए, हम थक कर बैठ गए, ठीक है। और जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा था हम उसी पॉइंट पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर में पापा आते हैं देखने, तो तेरे को मैंने दौड़ने के लिए बोला था, तो यहीं का यहीं बैठा रहा, पापा हालत ख़राब हो गई, थक कर बैठा हुआ, पसीने हो गए, कह रहे पागल किसी और को बनाइयो, है ना, चल दौड़ना शुरू कर, ठीक। तो अब क्या हुआ
कि भाई उनको तो पता ही नहीं चला, उनको तो ये लगा कि यार इसका तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ये तो यहीं पर था, अभी आज भी मैं इसको, अभी भी मैं इसको यहीं पर देख रहा हूँ। दूसरा बंदा ऐसा था, थोड़ा चालाक था, उसने क्या करा, उसको दूर से पापा आते हुए दिखाई दे गए, उसने क्या करा, उसने तभी दौड़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ ये मोशन में है, ये एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो मजाकबाजी कर रहा है। तो ये जो है इस चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है घूम फिर कर वहीं पर वापस आ जाए तो हम ये कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, वो अपनी जगह से हटा ही नहीं है, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसने कितना राउंड लिया, एक राउंड मान लीजिए 800 मीटर का है, उसने 10 राउंड लगाए तो हम कहेंगे 800 इंटू 10 8000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर ट्रैवल कर गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, एक एग्जांपल लिया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझने के लिए, कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए, इधर दूसरा पॉइंट है बी, इधर तीसरा पॉइंट है सी, चौथा पॉइंट है डी, पांचवा पॉइंट इधर ई, छठा पॉइंट इधर एफ और सातवां पॉइंट इधर जी। ये है, तो कोई चला अपने घर से, उसने कहा कि मैं इधर यहाँ से पहुँचा, फिर मैंने राइट टर्न लिया, फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया, फिर दूसरा लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लेकर मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। बी से सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.5 किलोमीटर, सी से डी तक अगेन 1.5 किलोमीटर, डी से ई तक 1 किलोमीटर, ई से एफ तक फिर से 1 किलोमीटर, और एफ से जी तक 2 किलोमीटर, है ना। हमने ये मान लिया कि ये डिस्टेंसेस हमको दे रखे हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो आप क्या करोगे, आप जितनी भी लेंथ्स आपने अलग अलग ट्रैवल करी है सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ और प्लस एफ जी, ये हो गया। इन सबको ऐड कर डालिए, तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो ए बी कितना हो गया 1 किलोमीटर, 1, बी सी हो गया 1.5, सी डी हो गया 1.5, डी ई हो गया 1, ई एफ भी 1 और फाइनली एफ जी 2। तो 1.5 प्लस 1.5 इज 3, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 प्लस 1 8 किलोमीटर। तो ये तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है कि आपने डिस्टेंस इतना ट्रैवल करा। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करा था, ए से, पहुँचे कहाँ पर, जी पर। अब सड़क हो या ना हो, आपको क्या करना है, आपको ए से स्टार्ट करके और सीधी स्ट्रेट लाइन, स्केल लेकर सीधी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देनी है जी पर, ऐसे, ठीक है। और लाइन मेरी थोड़ी सी कर्व हो गई, सीधा आपको इसको जी पर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये जो लाइन, ये जो आपने पूरी की पूरी लेंथ ये जो ड्रॉ करी ए से लेकर जी तक, अब ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये 4 किलोमीटर है बस, ठीक है। ये टोटल 4 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। तो डिस्टेंस क्या होता है कि आपने टोटल घूम फिर कर चक्कर वक्कर काट के इधर उधर के और आप फाइनली जहाँ तक पहुँचे हैं उसका रास्ते का पूरा लेंथ आपने कैलकुलेट करके और पूरे को ऐड कर डाला, तो वो तो आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आपने शुरू कहाँ से करा था और आप पहुँचे कहाँ। तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए नई टर्म है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपके लिए नई टर्म है, तो लिख लीजिए इट इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द लेंथ ऑफ द, सॉरी इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट straight, it is the length of the shortest straight line path between
द इनिशियल एंड फाइनल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी समझाता हूँ ये क्या होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर लिखिएगा इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ब्रैकेट में लिखें एम, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो होता क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल ये उठता है भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें ना डायरेक्शन भी दे रखी होती है। फॉर एग्जांपल ए से जी तक जाना है, तो ए से जी की हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन है कि स्ट्रेट लाइन ही आपको जाना है। और अगर हम ये कहें कि नहीं भाई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो ये है कि ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से एफ तक, कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है आपकी, तो बार बार पलटी मार रहे हो, डायरेक्शन ही बदल रहे हो। तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन जिसकी नहीं होती उसको क्या बोल देते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जिसकी फिक्स डायरेक्शन होती है उसको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है उसको बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तो उस स्ट्रेट लाइन पाथ की कोई एक फिक्स डायरेक्शन होगी कि मुझे ए से स्टार्ट करना है, भाई मुड़ना नहीं है, बस सीधे सीधे जाना है, इसका मतलब मेरी डायरेक्शन फिक्स है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट इसकी भी मीटर ही होगी, यूनिट इसकी भी मीटर होगी। तो जो नई चीज़ आपने अभी सीखी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो लिखिएगा the rate of change of distance, the rate of change of distance with time is called speed. Full stop. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड शॉर्ट में लिख देते हैं एम ऑब्लिक एस, और एम एस की पावर -1, स्पीड इज इक्वल टू -1 डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ये जो एसआई है ना, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब ये ऐसी यूनिट है मीटर पर सेकंड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट का मतलब क्या है कि हम इंडिया में चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ये लिखा रहता है, कभी हम किसी सड़क पर जाते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर व्हीकल्स 60 किलोमीटर पर आवर, या सिर्फ 60 लिखा हुआ है। अगर कहीं दूसरे और कोई ज़्यादा बड़ा हाईवे है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इज़ 80 बस इतना, तो 60 लिखा है, 80 लिखा है, तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे 60 का मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, 80 का मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो है किलोमीटर पर आवर, ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से यही है। आप कोई स्कूटर खरीदते हैं इंडिया में कोई गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी आप खरीदेंगे, कोई भी व्हीकल अगर आप खरीदेंगे, तो उसका जो स्पीडोमीटर है उसमें जो यूनिट आएगी लिखी हुई वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी स्पीड। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, एशिया की। अब अगर मान लीजिए हम यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी गाड़ी खरीदेंगे तो वो जो गाड़ी होगी उसके गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड ना दिखाकर माइल्स पर आवर में दिखाएगा। ठीक है, तो वो भाई साहब चलते हैं माइल्स पर आवर में। यहाँ पर हम कोई चीज़ खरीदने जाएंगे जिसका वजन तोल सकते हो, तो वो निकलेगी किलोग्राम में, केजी। तो केजी यूनिट हम इंडियन से एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया में केजी चलती है। ठीक, एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में किलोग्राम ही चलती है। यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पर मिलेगा एलबीएस होता है पाउंड्स। ठीक है,
तो वो पाउंड्स में वजन मेजर करते हैं, तो अब हम कैलकुलेटर लेकर पहले उसको कन्वर्ट ही करते हैं कि भाई कितना है कितना है कितना है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करा गया, सिस्टम इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड मानता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने ये कह दिया ना भाई किलोमीटर पर आवर, ना माइल्स पर आवर, मीटर पर सेकंड है ऐसा यूनिट, ठीक है। तुम्हें भी मानना है, तुम्हें भी मानना है, तुम्हें भी मानना है, सबको मानना है, ठीक है। चाइना को भी मानना है, चाइना हर जगह नाक अड़ाता है ना अपनी, है ना, कि मैं तो अलग ही चलूँगा, ठीक, तो वो चाइना को भी मानना है। तो सब जगह जो स्टैंडर्ड यूनिट जो चलती है ऐसा यूनिट वो मीटर पर सेकंड चलेगी। ऐसे ही जैसे हमने बात करी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की सभी जगह यूनिट जो है वो मीटर ही चलेगी, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम हम सब जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन रोड्स हैं, इंडियन रोड्स पर स्पीड जो चलती है वो चलती है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन उनको जो पढ़ना है क्वेश्चंस में वो मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, ऐसा यूनिट वो चलती है हर जगह। उसके बाद एक कन्वर्जन फार्मूला भी है, वो भी बताऊंगा आपको अभी। उसके बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे वेलोसिटी। The speed of an object in a particular direction is called, the speed of an object in a particular direction is called वेलोसिटी। और एक और डेफिनेशन लिखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time, the rate of change of displacement with time is called velocity, full stop. It is a vector quantity its SI unit is मीटर पर सेकंड, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, जो मीटर पर सेकंड है इसको ms की पावर -1 भी लिख सकते हैं। क्यों बताता हूँ, जैसे स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड का मतलब क्या, मीटर ऑब्लिक सेकंड का मतलब है m/s। अब अपॉन में s लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा है, s की पावर 1 लिखा हुआ है। इसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ms की पावर -1 हो गया, ms की पावर -1, ठीक है। तो इसलिए मीटर पर सेकंड को आप m/s करके भी लिख सकते हो और ms की पावर -1 भी लिख सकते हो, समझ गए, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब यही है, किसी ने आपको बोला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू कर, बस दौड़ता जा, ठीक है। आपने अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसे 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 इधर उधर दौड़ रहे हो पागलों की तरह। तो उसने कहा अरे रुक जा, क्या है, आपने तो दौड़ने के लिए बोला, डायरेक्शन थोड़ी बताई थी। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़, आपने कहा हाँ ये रहा नॉर्थ, अब मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है, दौड़ता चला जाऊँगा नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो फिर आप स्ट्रेट दौड़ोगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, कि अब मेरे को डायरेक्शन मिल गई है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप अपनी स्पीड दिखाते हैं, देन दैट स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर आप ऐसे ही उल्टा सीधा कहीं भी दौड़ते हैं, कोई डायरेक्शन आपकी फिक्स नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड स्पीड, वो स्पीड कहलाती है, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो वही चीज़ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर था, वही जो चेंज है, वही जो डिफरेंस है, वही स्पीड और वेलोसिटी में।
वो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और जो यूनिट है वो दोनों की ही मीटर पर सेकंड होगी। ठीक, वेलोसिटी क्लियर है? ठीक, अच्छा जी। उसके बाद अब आप यहाँ लिखेंगे if a body is traveling at a speed at a velocity, sorry, at a velocity, if a body is traveling at a velocity currently then that velocity is called its initial, and that velocity is called its initial velocity. अगर कोई बॉडी है वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर चल रही है, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी पर वो बॉडी चल रही है मैं उस वेलोसिटी को बोलूँगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, द वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जहाँ लिखा है ना ब्रैकेट में लिख लेना है यहाँ पर स्मॉल यू। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं उसको। फिर लिखेंगे द वेलोसिटी अटेन्ड, अटेन्ड का मतलब होता है अचीव्ड, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी, velocity attained by a body after some time is called its final velocity। ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल v, उसको बोलते हैं स्मॉल v, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद हम लिखेंगे एवरेज स्पीड, फिर लिखिएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का है। अगर आपसे कोई कहे कि आपको किसी भी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये होगा। उसके बाद अगर कोई पूछे कि नहीं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। अब देखें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला।
A car travels 30 किलोमीटर, नोट करें क्वेश्चन। A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer at a uniform speed of a car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour. At a uniform speed of 40 kilometer per hour. And the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. At a uniform speed of 20 kilometer per hour. Full stop. Find its average speed. Find its average speed. Find its average speed. ठीक है, अब देखिएगा, a car travels 30 किलोमीटर at a uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर and the next 30 किलोमीटर at a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर. तो हमें दो केसेस दे रखे हैं. पहला केस फर्स्ट, a car travels 30 किलोमीटर. तो पहले केस में जो डिस्टेंस दे रखा है that distance is d1, इसको बोल दीजिए 30 किलोमीटर पे पहला केस है तो डिस्टेंस को d1 बोल दिया. 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड को S1 बोल दिया. कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर. तो देखिए, जब डिस्टेंस भी और स्पीड भी दोनों ही मेरे को, डिस्टेंस मेरे को किलोमीटर में दे रखा है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको मीटर पर सेकंड में मत करो कन्वर्ट. जो भी आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो भी फिर किलोमीटर पर आवर में ही आ जाएगी. ठीक है, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू d1 अपॉन s1. मुझे फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d1 अपॉन s1. तो 30 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/4 आवर्स. हाँ, वैसे तो डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, अभी फिलहाल में d1 और s1 ही बता रहा हूँ. ठीक है, ये तो केस फर्स्ट हो गया. उसके बाद केस सेकंड. केस सेकंड में जो है वो बोल रहे हैं एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है अगला वाला उसको 30 किलोमीटर बोल दिया एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. तो अगले 30 किलोमीटर में जो वो कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. फिर देखिएगा क्या होगा. अब इसके लिए T2 निकालो. तो T2 क्या हो जाएगा? D2 अपॉन S2. ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 20, यानी कि 3/2 आवर्स. ये हो गया. अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो याद रखना, ये गलती मत कर बैठना कि अच्छा 40 है, अच्छा 20 है, 40 और 20 का एवरेज निकाल लो. 40 + 20 अपॉन 2 गलत हो जाएगा. ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन.
तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब d1 प्लस d2 और टोटल टाइम टेकन मतलब t1 प्लस t2, ठीक। d1 प्लस d2 कितना हो गया, 30 प्लस 30 और t1 प्लस t2 कितना हो गया, 3/4 प्लस 3/2। हाँ 30 प्लस 30 हो गया 60, 3/4 और 3/2 तो 4 और 2 का 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, तो ये तो 3 ही आ जाएगा और 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये हो गया 60 अपॉन 9/4। अब तो ऐसा होता है कि जैसे नीचे तो एक रैशनल नंबर मिल रहा है लेकिन ऊपर रैशनल नहीं मिल रहा है, उसको रैशनल बना लो फिर, उसको लिखो 60/1, ठीक है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसको लिखोगे 60/1। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में 9/4 था तो उसको 9/4 ही रहने दोगे और न्यूमरेटर में रैशनल बना लिया उसको 60/1 करके। अब क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला नंबर और सबसे नीचे वाला नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और ये जो बीच वाले नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 1 × 9, समझ गए। तो 3 3 जा 9, 3 20 जा, ओवरऑल कितना आ गया 80/3 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो सर, डायरेक्टली 60 मल्टीप्लाई 4/9 कर सकते हैं। हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो अब ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, 8 - 6 is 2, 2 0 20, 3 6 जा 18, 20 - 18 is 2, तो ये 26.666 आता चला जाएगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 26.67 किलोमीटर पर आवर इतना लिखो, ठीक है। 26.6 बार मत कर देना, वो बार वो मैथ्स में, ठीक है, वो नहीं करना, और 26.67 किलोमीटर पर आवर ये हो गया, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही करते हैं, यहाँ तक जो करा है वो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी।